Hello everybody. Today we will start our next topic of number system. Now today we will discuss how to represent an irrational number on the number line. This is your number line. 0, 1, 2, 3. -1, -2, -3 and so on. अब इसमें हमें पता है अगर हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो वो हमारे लिए बहुत इजी है. लाइक मुझे अगर 1/2 दे दिया कि लेट्स रिप्रेजेंट 1/2 ऑन द नंबर लाइन, तो मैं क्या करूंगी, 1/2 क्या होता है 0.5, तो मैं सीधा इसे यहाँ मार्क कर देंगे हम 0.5. बट अगर हमें √2 को रिप्रेजेंट करना है तो वो हम कैसे करेंगे, क्योंकि हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं है कि √2 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है. तो उसके लिए हमें क्या मेथड यूज करना होता है कि हमें इसे √2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे. एक कंपास लेंगे, कंपास की जो शार्प पॉइंट होता है उसकी यहाँ रखेंगे, पेंसिल को यहाँ यूनिट 1 यूनिट का हमने आंक लगाया, इतना ही यहाँ से मेजर करके हम यहाँ एक आंक लगा देंगे 1 यूनिट का, या फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर प्रोटेक्टर की हेल्प से और उसके ऊपर हम 1 यूनिट का आंक लगा देंगे. ओके, इसे फिर हम यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दीजिए 0 to 1. ये डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी, ये डिस्टेंस कितनी आ गई, ये 1 यूनिट थी, ये 1 यूनिट, ये परपेंडिकुलर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ये बन गया हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2. √2 मिल गया हमें. हमें √2 को तो रिप्रेजेंट करना था, हमें √2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम 1 की आर्क लगाएंगे इधर एंड देन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर 1 यूनिट डिस्टेंस की आर्क लगाएंगे इसके ऊपर. जितनी ये है उतनी आर्क यहाँ लगा दीजिए, दोनों सेम डिस्टेंसेस हैं. जब सेम डिस्टेंस है उसके बाद ये डिस्टेंस कितनी हो गई बाय पाइथागोरस थ्योरम से. इसे पॉइंट ले लीजिए O, A फिर B, ये O है, O पॉइंट. OA इज इक्वल टू 1, AB इज इक्वल टू 1, तो OB कितना हो गया, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. OB कितना हो गया आपका, यानी हमें OB की डिस्टेंस मिल गई √2. अब हमें √2 ये मिला है, हमें नंबर लाइन पे √2 नहीं मिला अभी तक, तो हमें क्या करना है इसके लिए, हम कंपास लेंगे अपना, इसकी शार्प पॉइंट यहाँ रखेंगे, पेंसिल का पॉइंट यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे कितना है और यहाँ से यहाँ तक आर्क लगा देंगे. तो ये जो आर्क आएगी, ये जो डिस्टेंस आएगी यहाँ से यहाँ तक, ये आएगी आपकी √2, यानी कि OA. इसे नया पॉइंट दे देते हैं, ये हमारा A है, इसे हम दे देते हैं C. तो OC हमारा कितना हो गया √2. दैट्स इट. ठीक है, आपको समझ आया. अगर अभी हमें इसमें √3 को रिप्रेजेंट करना है, इसी नंबर लाइन पे हमें √3 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे. अभी हमने √2 निकालेंगे, ये डिस्टेंस कितनी है √2. यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, कहां पर, OB पर. OB पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यूनिट डिस्टेंस का, यानी कि 1 का 1 डिस्टेंस का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. उसके बाद जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये डिस्टेंस आएगी हमारी √3. क्यों, वही पाइथागोरस थ्योरम से OB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर. जब √2 OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर. OB स्क्वायर कितना है √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर. इट मीन्स √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 प्लस 1 इज इक्वल टू OD स्क्वायर. OD कितना आ गया इससे, तो ये डिस्टेंस होगी हमारे √3. फिर वही हम कंपास की हेल्प से इसका शार्प पॉइंट यहाँ रख के, पेंसिल को यहाँ रख के आर्क लगाएंगे यहाँ पर. कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये जो पॉइंट होगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी हमारी √3. तो इस तरह से हम सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन की, रेशनल नंबर्स एज वेल एज इरेशनल नंबर, बिकॉज इट इज अ रियल नंबर लाइन. तो इसमें हमारे सारे नंबर्स होते हैं, इसमें हमारे रेशनल नंबर्स भी होते हैं, हमारे इसमें इरेशनल नंबर्स भी होते हैं. ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज पे.
नाउ कम टू द एक्सरसाइज नंबर 1.2. 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ट्रू एंड फॉल्स. समझिए ध्यान से क्या है. every irrational number is a real number. इन्होंने कहा है कि every irrational number is a real number. अभी हमने अपने पहले सेशन में क्या पढ़ा था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल प्लस इरेशनल. इट मींस आर इरेशनल नंबर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रियल नंबर. ठीक है, तो हमारे रियल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स. अब इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट क्या है आपका कि आर ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर. क्या होगा इसका? सबके सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स हैं? यस, बिकॉज इरेशनल नंबर्स इज अ स्मॉल कैटेगरी. ये इरेशनल नंबर्स हैं आपके, ये रेशनल नंबर्स हैं आपके, और ये मिला के क्या बनाते हैं? रियल नंबर्स. इतने सारे इरेशनल नंबर्स हैं आपके रियल नंबर्स. देन फर्स्ट पार्ट इज ट्रू. अगर आपको हमारे रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के लिए डिटेल में जानना है तो आप चाहिए हमारे फर्स्ट सेशन पे, यानी इसका पार्ट 1. बी पार्ट क्या है इसका? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √2 वेयर m इज अ नेचुरल नंबर. क्या नंबर लाइन पे हर पॉइंट √m की फॉर्म का है? वेयर m is a natural number. m एक नेचुरल नंबर है, यानी m क्या होगा? 1 2 3 4 5. बट रियल लाइन पे तो सारे नंबर्स आते हैं, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव. इन्होंने इसमें क्या किया है कि m एक नेचुरल नंबर है, इन्होंने नेगेटिव नंबर्स को एक्सक्लूड कर दिया. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि हमें तो सारे नंबर्स लेने हैं. रियल लाइन पे तो सारे नंबर्स आते हैं. रियल लाइन पे केवल ये नंबर्स नहीं आते जो पॉजिटिव वाले हैं या अंडर रूट वाले, उसमें सारे नंबर्स आते हैं. रेशनल भी, इरेशनल भी, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी. This statement is false. Every real number is an irrational number. क्या सारे रियल नंबर्स इरेशनल नंबर हैं? नो, बिकॉज रियल नंबर्स अभी हमने फिर पहले बताया था कि अभी रियल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल प्लस रेशनल. इरेशनल प्लस रेशनल. तो सारे रियल नंबर्स मिला के इरेशनल प्लस रेशनल को मिला के क्या बनता है? रियल नंबर्स. तो सारे रियल नंबर्स रेशनल नहीं है, लेकिन कुछ रियल नंबर्स रेशनल भी तो हैं, इसलिए सारे रियल नंबर्स रेशनल नहीं है. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल. ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के अंडर रूट्स इरेशनल होते हैं? नो, क्योंकि रियल नंबर्स क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स. हम क्या ले सकते हैं? हमने एग्जांपल ले लिया 4 का, इसका अंडर रूट करके देख लीजिए. अंडर रूट 4 क्या होता है? 2, व्हिच इज नॉट एन इरेशनल नंबर. देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. show how √5 can be expressed on the number line. अभी हमने इसको √2 किया था, अब √5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे? ये हमारे पास नंबर लाइन है, ड्रॉ कर दिया हमने नंबर लाइन. वेरी इजी. 1 2 3 4 -2. हमें √5 को शो करना है. सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि √5 किस किस का कॉम्बिनेशन है. √5 किस किस का कॉम्बिनेशन है? 4 + 1 का, 3 + 2 का भी है. लेकिन 3 + 2 के केस में क्या होगा? कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. 4 + 1 के केस में क्या है कि दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर्स हैं. 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, ये 1 का स्क्वायर. इसलिए हमने ये वाला कॉम्बिनेशन लिया 4 + 1. अदरवाइज हम 3 + 2 भी ले सकते थे, बट ना 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ना 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि हमें ये दोनों वैल्यूज चाहिए यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए. अब हमें √5 लेना है, तो √5 में यहाँ कहीं ऐसे बनाना होगा. √5 जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, √5 हम ऐसे कहीं बनाना होगा, यानी कि √5 तो इसका हाइपोटेन्यूज होगा, इसका बेस और इसका एल्टीट्यूड हमें लेना है. 2 का स्क्वायर यानी कि अब 2 का मार्क यहाँ कर दीजिए. ऐसे यहाँ 1 का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके 1 का मार्क हमने यहाँ कर दिया. ये 1 मार्क है, ये 2 मार्क है. पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग
ये चीज तो आ गई आपकी, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ओ, इसे हम लेते ओ पॉइंट, इसे ए पॉइंट, इसे बी पॉइंट, तो ओ बी क्या हो गया हमारा अंडर रूट 5. दैट इज हाउ वी रिप्रेजेंट अंडर रूट 5 ऑन द नंबर लाइन. एक बार फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को. इसमें करना क्या है, इसमें जो 5 है अंडर रूट 5 है उसे हम कैसे लिख सकते हैं 4 प्लस 1. 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 1 किसका स्क्वायर है 1 का. हमें ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर हम इसे बेस कर दें या इसे एल्टीट्यूड कर दें और इसे बेस या इसे एल्टीट्यूड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा. इसे हमने बेस मान लिया 2 को, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5, अंडर रूट 5. ठीक है, ये चीज आ गई. तो ओ बी क्या है इसमें अंडर रूट 5. अब हम प्रोटेक्टर का जो शार्प पॉइंट होगा उसे यहाँ रख, कंपास का शार्प पॉइंट यहाँ रखेंगे और पेंसिल यहाँ रख के इसमें आर्क लगाएंगे. तो इसकी आर्क यहाँ कहीं लगेगी. तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या होगी अंडर रूट 5. ओके everybody, okay, we will discuss our next topic in our next video. Thank you, bye bye.